हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जाम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose one angle is given and then area of a triangle is what। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया और एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में इन सर्कल, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्सिस सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कोई ना कोई आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रफ स्केच बना लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और एक इसके अंदर कोई सर्कल है जिसकी इन रेडियस, पता है कोई भी सर्कल जिसकी इन रेडियस है, यानी एक ऐसा सर्कल जो इंस्क्राइब्ड है, जो इसकी साइड्स को टच करता हुआ इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है विद सम सेंटर। तो जो ये रेडियस होती है इसको हम क्या कहते हैं, इन रेडियस। ठीक है, इस इन रेडियस की वैल्यू कहाँ गिवन है, बीच वाली तो इन्फॉर्मेशन है। इन रेडियस ऑफ ए सर्कल इज √3। सीधा यहाँ टपक जाओ इस पे, इन रेडियस कितने गिवन है, √3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, इंफॉर्मेशन जो जो है फटाफट लिख लो। r इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर गिवन। अब किसकी इन रेडियस गिवन है भाई, सर्कल की। सर्कल कहाँ इंस्क्राइब्ड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने ABC ले ली और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल कौन है, 2π/3। तो ये भाई कॉमन सेंस है, ये बस इसका इतना ही रोल था, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैंने मान लिया ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इनको इंक्लूडेड एंगल जो है वो ये है 2π/3। ठीक है, और हर एक साइड मैंने सपोज कर ली x और ये भी x। ठीक है भाई, अब देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा एम है डेल्टा फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ना शुरू किया कि दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये θ1 है तो ये भी क्या होगा, θ1, क्योंकि ये रूल हमारे पास होता है ऑपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी वो एंगल जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट हैं वो आपस में भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू हाफ हाफ हो जाएगी। अब किसके, इससे देखो मैं बताती हूँ, 3 6 18 आपका ये 120 हो गया, इसका मतलब 120। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 में से 120 माइनस कर लिया यानी 60 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम 60 डिग्री है और दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, डेल्टा हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बता दूं मैं आपको, जब भी आपको साइड्स और एंगल गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 AB × AC × साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। ठीक है, AB और AC को मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन ऑफ दिस एंगल के साथ जो इसमें बीच में इंक्लूड है। तो साइन के साथ कौन है भाई, 2π/3। तो यहाँ पे मेन हमें ये फाइंड आउट करना है, AB और AB की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन पाई माइनस π/3 में इसको लिख सकती हूँ 1/2 x² मल्टीप्लाई पाई में से कुछ भी कम करा सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखो पाई में से कुछ भी कम करा सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पाई है तो नॉट चेंज, साइन π/3। तो ये वैल्यू होगी साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। ठीक है, तो ये √3/4 x का स्क्वायर। और अगर ये नहीं भी लगाते, ये तो मैंने आपको जानबूझ के समझाया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तब भी आप मतलब फॉर्मूला लगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो आपके पास फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस हो या कुछ और हो, तो भी आपका ये फॉर्मूला काम कर सकता है कि AB और AC साइड में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है, अगर एंगल B गिवन है, आपको ध्यान से समझो, एंगल B गिवन है तब AB और AC को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तब किसको करोगे, BC और BA को मल्टीप्लाई करोगे और साइन ऑफ द एंगल क्या चलेगा, B चलेगा। ठीक है भाई,
तो हमें ये चीज़ निकालनी है। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल तब निकलेगा जब आपको x की वैल्यू पता होगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम ट्रायंगल के अंदर और कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं, तो ध्यान से समझो। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब आपको एंगल्स गिवन है, साइड्स गिवन है और आपने रिलेशन कुछ ऐसा लगाना है जहां एंगल भी आए और साइड भी आए, और एंगल की वैल्यू गिवन हो तो साइड आप कैसे निकाल सकते हो। ध्यान हो तो ट्रिग्नोमेट्री में एक साइन फार्मूला भी होता है, साइन फार्मूला, ठीक है। और ये ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री का आपस का रिलेशन है। तो ट्रायंगल के अंदर साइन फार्मूला क्या कहता है कि अगर ए बी साइड है तो अपॉन में साइन ऑफ द एंगल, और फिर BC साइड है अपॉन में साइन ऑफ द एंगल, इज इक्वल टू AC साइड है तो अपॉन में साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर AB अपॉन में तो आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 30। कैसे, AB साइड है ना, ये साइड है तो इसके अपोजिट एंगल कौन है, 30 डिग्री, ठीक है। ये साइन आप ऊपर भी ले सकते हो, साइड्स को नीचे भी ले सकते हो। अगर एक पहली रेशो में साइन ऊपर और AB नीचे है तो दूसरी रेशो में भी साइन ऊपर और BC नीचे जाएगा। और अगर साइड्स को ऊपर ले रहे हो तो सभी साइन नीचे, और साइन ऊपर है तो सभी साइड्स नीचे, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई AB साइड के अपोजिट कौन है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे कौन आएगा, 30 डिग्री। BC साइड ये है, BC साइड के अपोजिट कौन है भाई, 120 डिग्री, तो यहाँ पे कौन आएगा, 120 डिग्री। AC साइड ये है और इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 30 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर AB, BC और इन AC की वैल्यू पुट करते हैं। पहले मैं यहाँ AB की वैल्यू पुट कर देती हूँ x, साइन 30 कितना होता है, 1/2। BC की वैल्यू भी कितनी है, BC रहेगा, साइन 120 आपका कितना आ गया था भाई, साइन π/3, और इसकी वैल्यू कितनी थी, √3/2। और AC कितना है, x है, ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, साइन 30 कितना होता है, 1/2। क्लियर है। तो यहाँ से आपका BC फाइंड आउट हो रहा है। BC की वैल्यू देख लो यहाँ पे, अगर आप इन दोनों रेशो को ले रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू √3x, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x। यस क्लास, तो आपका BC की वैल्यू आ गई √3x, लेकिन हमें तो x चाहिए था, तो x जो है वो इसमें आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू BC अपॉन में √3, ठीक है। अब BC अपॉन √3 आ रहा है तो बार बार BC को यूज़ ना करके मैं इसका नाम क्या रख दूँ, A, ठीक है। BC का नाम क्या रख दिया, A, कोई भी A साइड, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू A अपॉन में √3 आ गया, ठीक है। तो भाई साइन फॉर्मूला लगा के एक काम ये कर दिया, r इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब इसका यूज़ करेंगे, इसको भी मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, स्पेस कम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई, एक तो ये रिजल्ट, एक मेन तो आपका क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इसको स्टार का नाम दे दो। इक्वेशन नंबर 1 ये आ चुकी है आपकी। मेन आपका क्या है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करनी है ताकि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपको फाइंड आउट हो सके। x का रिलेशन a/√3 आ गया, x की वैल्यू a/√3 आ गई। अब आपको r इज इक्वल टू √3 भी तो गिवन है, इसका भी तो यूज़ करना है। और r आपके पास क्या है, r है आपके पास रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन में s, ठीक है। डेल्टा किसको डिनोट करता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल को। डेल्टा किसको डिनोट करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। और s किसको डिनोट करता है, सेमी पैरामीटर, जिसको हम कहते हैं सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है भाई। अब मुझे इनकी वैल्यू चाहिए डेल्टा की और s की, तो ये वाली वैल्यूज़ बताओ जल्दी से कौन कौन सी आएंगी, इसको भी रब कर देते हैं। देखो भाई, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की वैल्यू √3/4 x² आ रही है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मैं पुट कर रही हूँ √3/4 x का स्क्वायर अपॉन में सेमी पैरामीटर क्या होता था, तीनों साइड्स को प्लस करो, तो एक साइड a थी, बाकी की 2 साइड x थी, और डिवाइड में क्या करते थे 2, ठीक है। ध्यान हो किसी को, तो s हमने क्या लिया हुआ था, a + b + c डिवाइड बाई 2, जहाँ पे तुम्हारा a b c
किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती थी, ए बी और सी, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब बेसिक हो चुका है तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू a/√3, तो x की वैल्यू a/√3 यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, √3/4, x की वैल्यू a/√3 और इसका स्क्वायर डिवाइड में a प्लस a/√3 प्लस a/√3 डिवाइड में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 बाहर, √3 a² अपॉन में 4 और ये बना 3, मल्टीप्लाई में साइन ऐड कर दो भाई, √3 एलसीएम है, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 a प्लस 2a अपॉन में आ जाएगा 2√3, ठीक है। समझ गई बात यहाँ पे। इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a², इसको नीचे लिख लेते हैं, a² √3 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई, ये घूम के ऊपर चला जाएगा 2√3 अपॉन में 2a प्लस √3a, ठीक है। 2 6 के 12 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 3 3 दूनी 6, तो ये आपका बन जाएगा a² अपॉन में 2 टाइम्स 2a प्लस √3a, ठीक है। और देखो भाई a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आके a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैं पूरा सॉल्व किसको कर रही हूँ, ये सारी कहानी किसकी चल रही है, स्मॉल r की। तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2 टाइम्स a प्लस √3, ठीक है, क्योंकि a कॉमन आके ऊपर वाले a को कैंसिल कर देगा, ठीक है भाई। अब ये देखो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। r की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3, तो r की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, √3, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2√3 इंटू में a प्लस √3 एंड दैट इज इक्वल टू a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, 4 3 a प्लस, या फिर सिंपल आप क्या कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2√3a प्लस 2 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू a। मुझे तो a चाहिए ना, तो a कॉमन 2√3 माइनस 1 और 6 माइनस का उधर जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 1 माइनस 2√3, ठीक है। a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 6 अपॉन 1 माइनस 2√3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा a की वैल्यू के लिए, क्योंकि नीचे 1 माइनस 2√3 तो नहीं छोड़ सकते ना, तो 1 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 प्लस 2√3 से आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। ज़्यादा घुच-पिच हो जाएगी यहाँ, तो सॉल्व करेंगे इस साइड, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। चलो ऑप्शन तो मैं आपको बाद में बता दूंगी क्या करेक्ट था। तो a की वैल्यू सॉल्व हो रही है वहाँ से, 6 इंटू में 1 प्लस 2√3 और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको, 6 1 प्लस 2√3 अपॉन में 1 माइनस 2 दूनी 4 हो गया, 3 4 3 12। इसको सॉल्व करके देखो भाई कहाँ गड़बड़ भी होगी है कुछ, देखो भाई क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ हुई। यहाँ पे पढ़ते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन बोर्ड पे, वहाँ था 2 इंटू में 2a प्लस √3a, ठीक है। ये मैंने a कॉमन निकाला तो अंदर 2 प्लस √3 बचा ना, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, a प्लस √3, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़े होके न देखती हूँ ना तो वो 2 तो छुप गया, तो वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, वो a ही नज़र आ रहा है, और ये हो गई गड़बड़, और यहाँ पे होता है 2, ठीक है। और इससे आपका क्वेश्चन हो गया चेंज। तो कोई बात नहीं भाई, सॉरी, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होता एक्चुअल में ना, ये बोर्ड पे ऐसी रिफ्लेक्शन बढ़ती है, वो a2 नज़र आता है, 2a, ऐसे आप स्ट्रेट देख नहीं पाते, दूर हट के देखना पड़ता है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू a अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 प्लस 2√3, बस दैट्स इट, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे a इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, 4 प्लस 2√3 और यहाँ आ जाएगा 4√3 प्लस 2 √3 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया आपका, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 4√3, ये आपकी आ गई a की वैल्यू। हमें निकालना क्या था, डेल्टा। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 x का स्क्वायर, यही था ना स्टार इक्वेशन में। √3/4 x की वैल्यू कितनी है, a/√3, यानी इसका स्क्वायर, तो मेन a की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे ये बच रहा था √3 a का स्क्वायर, नीचे 3 आ रहा था, 4 3 12, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर रहे थे ये, तो a की वैल्यू पुट कर दूँ 6 प्लस 4 √3 का स्क्वायर,
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा। ठीक है, इसको सॉल्व करके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपके गिवन ऑप्शंस थे उसमें आपका आंसर जो है सी, यानी 12 + 7√3। तो डेल्टा जो है वो आपका आ जाएगा 12 + 7√3। इसको सॉल्व करके यहाँ से ये सॉल्व करके